मारिया भी बाद में पहले वो एक औरत हैं, वो माँ हैं, बहन है, बेटी हैं, तो उनको इन कामों में रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम लोग उनकी ऑनर करते हैं। इससे पहले भी हम लोगों के खिलाफ बोलती रही हैं ख्वाजा असरा कम्युनिटी के। हाँ जी, उन पता नहीं उन्होंने उनका हमसे क्या दुश्मनी है। मैं उनको यही कहूँगी कि हम लोग की दुआएं लें। हाँ, ये जो LGBT है, इससे ख्वाजा असरा का कोई लिंक नहीं। हमारा एक इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क में ऐसी कोई भी तकरीबात नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ कंट्री में सब कुछ होता है। और ये जो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नाज़रीन, लाहौर में एक गैर इखलाकी तकरीब होती है, उसके बाद सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो वायरल होती है और मारिया भी जो फ़ैशन डिज़ाइनर थी, उन्होंने भी वो वीडियो अपने प्लेटफॉर्म पे लगाई। पुलिस ने एक्शन लिया और उन लोगों के ख़िलाफ़ जो है जो FIR हुई, बाद में अदालत से वो लोग बरी हो गए। लेकिन अब वीडियो के बारे में वो कहा जा रहा था कि ख्वाजा असरा उस वीडियो में मौजूद थे। जो मारिया भी थी, उनके ख़िलाफ़ भी NCCIA में ख्वाजा असरा कह लें या किसी सीमा बट नाम की खतून ने या मैडम ने वो एप्लीकेशन दे दी है। अब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आशी भट्ट साहिबा, जो कि इस वक्त कह लें कि ख्वाजा असरा को रिप्रेजेंट करती हैं और एक बड़ा नाम है। हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या कहती हैं, क्या कहेंगी। ये जो सारा वकूआ हुआ है, गैर इखलाकी वीडियो आई है, उसमें कोई ख्वाजा असरा थे या नहीं थे, कौन लोग थे? देखिए, मैं अब जैसा कि आपको पता, मैं एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। हाँ, ये जो LGBT है, इससे ख्वाजा असरा का कोई लिंक नहीं। हम लोग तो शायद आपको ख्वाजा असरा की डेफिनेशन का नहीं पता है कि ख्वाजा असरा शराब महलों में रहने वाले। हम तो मुगलिया दौर में मलका उमरानी के मुशीर ख़ास हुआ करते थे और अमराओं के बच्चों को तालीम देते थे। और जो ख्वाजा असरा हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की चाबी इनके पास है। तो ये तो एक क्या कहते हैं, पाक लोग हैं। जब अल्लाह ताला ने कायनात तख्लीक की, एक मर्द बनाया गया, एक औरत बनाई गई और अल्लाह ताला ने एक तीसरी मखलूक बनाई, वो ख्वाजा असरा हैं। कि ये वो लोग हैं जो मलाइक से भी पाक हैं। ये अल्लाह की ये बात करेंगे तो हमें इस गलत कामों में मुलवस न किया जाए। उस जो LGBT है, उससे ख्वाजा असरा का कोई लिंक नहीं। अच्छा आशी भट्ट साहिबा, ये बताइएगा, आप कह रही हैं कि आपका ख्वाजा असरा कम्युनिटी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो अब लोग हमने देखा है कि ऑपरेट करवाते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें कराते हैं, ये एक नई किस्म बन गई है। उनको अब क्या कहा जाए, और वो मतलब कि कौन होते हैं? कुछ लोग तो इसमें बाय बर्थ होते हैं, कुछ लोग ऑपरेट करवाते हैं। ये ऑपरेट लोग क्यों करवाते हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मेरी बात सुने आप। मैं कहना नहीं चाह रही थी, औरतें भी तो लेस्बियन है ना, कुछ औरतें भी तो मर्द बन रही हैं ना। तो ये जो ख्वाजा असरा ऑपरेट करवाते हैं, ये ट्रांसजेंडर TJ, तो ये सोल कुदरती होती है, ये अल्लाह की तरफ से है। आप अब मर्द हैं, आप क्यों नहीं करवाते? ये उनकी सोल कुदरती होती है। जो बाद में अगर कोई ऑपरेट वगैरह करवाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, ये अल्लाह की तरफ से उनकी सोल है। अच्छा आशी भट्ट साहिबा, ये बताइएगा, अब ये जो एक तकरीब हुई है लाहौर के किसी इलाके में, और वहाँ पर देखा कि बड़ी कोई अजीबोगरीब कपड़े पहन के ख़वातीन जो थी वो डांस कर थी, लड़के लड़के और लड़की लड़कियाँ, ये जो चीज़ें हैं, आप इससे समझती हैं कि ये वाकई गलत चीज़ है और आप लोगों का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये जो लोग कर रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और उनको मैं कहूँगी, आप देखें, शर्म करें, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी की उम्मत कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारा एक इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क में ऐसी कोई भी तकरीबात नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ कंट्री में सब कुछ होता है। और ये जो LGBT है, इससे तो हमारा तो कोई लिंक भी नहीं है। और अगर ये ऑपरेट करवाते हैं ख्वाजा असरा, तो औरतें भी तो करवाती हैं। अच्छा आशी भट्ट साहिबा, ये बताइएगा कि आप जो ख्वाजा असरा कम्युनिटी है, आप उसको रिप्रेजेंट करती हैं। आपने ओल्ड हाउस बनाया हुआ है, लोग उसमें आपने बहुत ज़्यादा जो बेसहारा ख्वाजा असरा रखे हुए हैं। असल में इस वक्त आपने समझती कि ख्वाजा असरा जो कम्युनिटी थी वो भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ में मुब्तला हो गई हैं जिसमें नहीं होना चाहिए था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ऐसा है कि पहले कॉन्सेप्ट ये था कि ख्वाजा असरा नाच गाना करते थे, किसी के घर में बच्चा पैदा होता जाके लोरी देते थे, शादी जाके सेरा गाते थे, और यही इंटरटेनमेंट थी। उन लोगों को वहाँ से इतने पैसे मिल जाते थे कि इनकी गुज़रोकात अच्छी हो जाती थी। अब इंटरटेनमेंट के और नए नए तरीके निकल आए हैं, तो ये बेचारे, अब पेट तो सबको लगा हुआ है। ये बना ख्वाजा असरा इसी वजह से सेक्स वर्किंग में आ गए हैं, बेगिंग में आ गए हैं। इसके बावजूद आप कभी थाने चले जाएँ, कचहरी चले जाएँ, जेल से आपको कभी कोई ख्वाजा असरा नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ना ये इधर का माल उधर करते हैं, ना ये बैंक लूटते हैं, ना पेट्रोल पंप जलाते हैं,
भूख लगती है तो मांग के खा लेते हैं। और आपके लिए ये आपके घर में जब सबसे पहले कोई खुशी होती है तो सबसे पहले ख्वाजा से ताली बजा के अपनी खुशी का इज़हार करते हैं। अच्छा आशी भट्ट साहिबा, ये बताइएगा कि अब आप तो एक बड़ा आपने ज़माना देखा है, आप लोग काफ़ी ख्वाजा सरा की हेल्प भी करती हैं और आपने काफ़ी चीज़ें भी शुरू की हुई अपने ओल्ड हाउस के वाले से। ये बताएं कि जो आप काम कर रही हैं जिससे कई लोगों की ज़िंदगियां बन रही हैं, तो हुकूमत इस पे आपकी मदद करती है या नहीं करती? तो आप क्या कहना चाहेंगी कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को भी कोई रोज़गार ऐसा मिले जिससे वो बुरे कामों में मुलव्वस ना हो? ऐसा है कि ख्वाजा सरा ही हैव टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं अगर गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक अच्छे पार्लर चला सकते हैं, लेकिन मसला वही है कि हर जगह इनसे इम्तियाजी सलूक किया जाता है, फैमिलियाँ ऑन नहीं करती हैं, मैं मुआशरा एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इनके लिए एजुकेशन हो, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएँ। मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हूँ, ये औरतों मर्द के शाना बशाना काम करते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अवेयरनेस नहीं है। इनको अवेयरनेस दी जाए, ये औरतों मर्द के शाना बशाना काम करेंगे। और भी एक बड़ी मज़े की बात है कि मरदमशुमारी में इनका खाना ही नहीं है। बड़े लोग मुझसे पूछे कि पाकिस्तान में कितने ख्वाजा हैं, पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आबादी है, तो इन बेचारों को तो खाना ही ख़राब किया, हमारा तो खाना ही नहीं है। अच्छा आशी भट्ट साहिबा, ये बताइएगा कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर है मारिया बी साहिबा, अब उन्होंने एक तकरीब जो कि गलत हुई, आप भी उसको गलत कह रही हैं और सब लोग गलत कह रहे हैं, उसके बारे में जब वीडियो लगाई तो बहुत से लोग उनके हवाले से अब बातें कर रहे हैं कि उन्होंने वो ख्वाजा सरा के हवाले से भी कुछ कह रही हैं, लोग ये कह रहे हैं। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ये जो फ़ैशन डिज़ाइनर्स की और ख्वाजा सरा की आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, आप बड़ी हैं, या आप बैठा के ने मामले को ख़त्म क्यों नहीं करवा रही? ऐसा है कि मारिया भी बाद में पहले वो एक औरत हैं, वो माँ हैं, बहन हैं, बेटी हैं, तो उनको इन कामों में रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम लोग उसकी उनकी ऑनर करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया ना कि वो माँ भी है, बहन भी, बेटी भी है। तो अगर पता नहीं उन्होंने इससे पहले भी हम लोगों के ख़िलाफ़ बोलती रही हैं। आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी के? हाँ जी, पता नहीं उन्होंने उनका हमसे क्या दुश्मनी है। मैं उनको यही कहूँगी कि हम लोग की दुआएँ लें, लेकिन अगर हमारा मुँह खुल गया ना तो मेरा ख्याल है मुंह छुपाती फिरेंगी। नहीं, वो कहती हैं कि मैं ख्वाजा सरा को कुछ नहीं कहती, वो कहती हैं कि मैं तो बात करती हूँ ट्रांसजेंडर के वाले से, ये जो फहाशी है उसके बारे में वो कहती मैं बात करती हूँ, मैं आपको कुछ नहीं कहती। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको कुछ कहते हैं, तो ये जो गलत फहमी है ये आई थिंक बैठ के सॉल्व नहीं हो जानी चाहिए। नहीं, देखिए पहले तो हमसे एक्सक्यूज़ करें, क्योंकि उन्होंने सारी हमारी पूरी कम्यूनिटी को गाली दी है। ख्वाजा साहब में ट्रांसजेंडर भी हैं, हम भी हैं, हम लोग बाई बर्थ हैं। इसमें हमारा तो कोई खुशी तो कानून कुदरत है, अल्लाह लूला लंगड़ा काना बना सकता है, उसने हमें जो भी ऐप दिया है वो डका छुपा है, ठीक है। हम अगर बाई बर्थ हैं तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। पहले हमसे एक्सक्यूज़ करें, बकाया बातें बाद में करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आशी भट्ट साहिबा, अब आप जो ऑडियंस आपको देखने वाली है, जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी आपको, क्योंकि लोग माँ का दर्जा देते हैं ख्वाजा सरा आपके सर, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि ये जो आपस में अब लड़ाई झगड़ा है, ठीक है आपने उनको कह दिया कि लड़ाई थमे और ये इस तरह की मज़ीद बदमज़गी ना पैदा हो, उनको क्या पैगाम देंगी और देखने वालों को क्या मैसेज देंगी? मैं यही कहूँगी कि देखें, मारिया विवाद में पहले वो औरत है, तो अगर वो हम वही बात आगे हमें एक्सक्यूज़ कह देंगी तो हम लोग उसको माफ़ कर देंगे। माफ़ कर जी, ठीक। अच्छा, और दूसरा आपने ये भी क्लियर कर दिया कि कोई भी इस तरह की जो फहाश किस्म की पार्टीज़ है या उस तरह की चीज़ें, उसमें आप लोगों का कोई बीच में हिस्सा नहीं है, आप लोग वो नहीं है। ऐसा है कि ये जो LGBT है, इससे हमारा कोई लिंक नहीं है। हम तो सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। हम तो पैदा ही दुआएं देने के लिए हुए हैं, हमारी इस चीज़ से हमारा कोई लिंक नहीं। अच्छा आशी भट्ट साहिबा, आपके पास बड़े लोग आते हैं, बड़े आप लोगों की ऐसे ही जो ख्वाजा सरा हैं उनकी आगे ज़िंदगियाँ, जब वो उनको घर वाले निकाल देते हैं तो फिर वो आपके पास ही आती हैं ना। कोई ऐसी कहानी जो आपने कभी सुनी और आपका भी दिल दहल गया हो कि इसके वालिदैन ने या इसके मास्टर ने इसके साथ क्या किया है, कोई हमारी ऑडियंस को सुनाएं आप। ऐसा है कि ख्वाजा एक और जब बेवा हो जाती है ना तो उसके घर वाले को संभाल लेते हैं, लेकिन जब ख्वाजा साहब बूढ़ा हो जाता है उसको देखने वाला कोई नहीं होता। हमारे कुछ ऐसे ख्वाजा हैं जो सारी ज़िंदगी अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करते हैं, घर वाले पैसे तो ले लेते हैं लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते। मेरे पास भी एक ऐसे ही ख्वाजा सरा था,
सारी जिंदगी जो कमाना अपने घर वालों को देना, 2 बहनों की शादियाँ की, भाई की शादी की। तो ख्वाजा सराय में उसके घर गई, तो कुछ दिन मेरी उससे मुलाकात हुई, उसके घर गई उसको देखने के लिए। तो उसकी बहन ने उसको बार बरामदे में लिटाया हुआ था, मुंह पे मक्खियाँ भी बना रही थी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तो आपके लिए इसने इतना कुछ किया है। तो आके उसकी बहन मुझे पंजाबी में कहती है, 80 के करिए खुश रहा, इन्हें कैंसर हो गया है, इन्हें चुप के ले जाओ। उसको मैं उठा के ले आई, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, 2 महीने उसका इलाज कराया, वो ना बच सका। उसके बाद मैं एक हॉस्पिटल का मैं नाम नहीं लूँगी, मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही थी, तो एक बच्चा मेरी गाड़ी के पास आया कि मुझे कहते जी आप आशी भट्ट। उन दिनों मेरा एक निजी टीवी शो बड़ा चलता था, तो बड़ा हिट हुआ। तो आप चैनल पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो आपके ख्वाजा था 8 दिनों के अंदर मुर्दा पड़ा, उसकी कोई डेड बॉडी लेने नहीं आया। ऐसा भी होता मैं हॉस्पिटल के अंदर गई हूँ, मैंने अमले से बात की, अमला मुझे कहता जी वो सामने पुलिस चौकी, उनसे जाके बात करो। मैं उनके पास, देखिए जिस मुल्क में क्या कहते हैं मज़दूर से लेकर मिनिस्टर करप्शन ही करप्शन है, तो मैं पुलिस वालों के पास, मुझे कहते हैं हमें कुछ पैसे दो। मैयत लेने जी, मैंने कहा मेरे पास पैसे, कहते हैं हमें तो कुछ पैसे दे। मैंने उनको कुछ पैसे दिए दोबारा में, फिर अमले के पास ही अमला कहता है हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ आप मुझे इसकी डेड बॉडी दे दें। तो वो कहते जी अगर इसकी डेड बॉडी लेनी पे इसका कोई वारस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं जल्दी रोई। तो मैं वहाँ पे बस दिन पहले मैं फूट के वहाँ पे मैं इतना बैठ के रोई। मैंने कहा अगर इसका कोई वारस होता तो इसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में ऐसे पड़ी रहती। बड़ी मुश्किल से मैंने उसकी वहाँ से डेड बॉडी उठवाई, उसकी तदफीन की, फिर मैं घर आ गई। फिर मैंने कहा मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैंने अपनी मदद, आप कहते हैं 2.5 करोड़ रुपया लगा के मैक्सिमम इनके लिए घर बनाया, जहाँ पे ये 50+ ख्वाजा साहब मेरे पास हैं। और किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव हेपेटाइटिस C है, B है, कोई मौलिक मर्ज़ को अपने पास रखना पसंद नहीं करता, वो मेरे पास रहने। हम, मेरी गवर्नमेंट से यही इल्तमास है, देखिए हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे मेहमान खाने बना रही है, यतीम खाने बना रही है, दारुल अमान बना रही है, लेकिन ख्वाजा साहब भी इसी मुल्क की सकाफ़त का एक हिस्सा है, इनकी तरफ भी तवज्जो थी। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी है आशी भट्ट साहिबा की। तमाम जितने भी कह लें कि ख्वाजा सरा हैं उनको ये रिप्रेजेंट करती हैं। और सबसे अहम बात ये है कि बहुत से ख्वाजा सरा जब बेसहारा हो जाते हैं, वो घरों से उनको निकाल दिया जाता है, तो वो इन्हीं के घर पे आके जो हैं रहते हैं, और जब तक उनकी ज़िंदगी चल रही होती है वो इनके ही कह लें कि ऊपर अपना सारा डिपेंड करते हैं। और जहाँ तक बात रही ख्वाजा सराओं की, तो इनका ये कहना है आशी भट्ट साहिबा का कि जो मारिया बी साहिबा हैं वो भी हमारे ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात ना करें। जहाँ तक फहाशी की बात है, पार्टीज़ की बात है, तो हमारा LGBT और उस फहाश किस्म की तकरीबात से कोई हमारा ताल्लुक़ नहीं है। हम तो दुआएं देने वाले लोग हैं, और हमें तो अल्लाह ताला ने ऐसा पैदा किया है, हम कोई अपने शौक़ से नहीं हुए, बाय बर्थ हैं। तो ये मामला जो है ख़त्म हो जाएगा अगर मारिया बी साहिबा इनसे एक्सक्यूज़ कर लेंगी और आगे ये बदमज़गी नहीं होगी। आज के वीडियो के साथ अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।